क्या फीलिंग थी जब आप कॉकरोच जनता पार्टी को ये सब करते हुए देख रहे थे, और खास तौर पर अब ये जो कौमी एजेंडा उन्होंने दिया है कि क्या बोलती पब्लिक, क्या आपको लग रहा था कि कैसे एकदम से हमने ये देखा कि चंद दिनों के अंदर ये सारे लोग इकट्ठे हुए और पूरी इन्होंने सरकार को हिला के रख दिया? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस देरीना मौजू पे बात करने का मौका फराहम करने के लिए। देखें, सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का तो आपको पता है, उन्होंने जंतर मंतर दिल्ली को जाम किया। उसके बाद अभी वो बिहार में गवर्नर हाउस का उन्होंने 20 अगस्त को घेराव करने की कॉल दी हुई है। उसके अलावा झारखंड के अंदर उनकी जानिब से प्रोटेस्ट जारी है। राजस्थान के अंदर वो स्कूल ठीक करो कैंपेन चला रहे हैं। और इसके अलावा ये पूरा स्कोप फैलता जा रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे बढ़ रही है जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी पावर के अंदर है। वो स्टेट्स किसी न किसी सूरत के अंदर इस जो आफत है उससे निपट रही है। मैं आपको बताता हूँ, 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लाल किले से खिताब करते हैं और उसके अंदर वो जो डिसेंडेंट्स है, वो जो डिसेंट जाहिर करते हैं और जो इख्तलाफ करते हैं, उनको उन्होंने दिमागी नक्सल करार किया। इसके बाद फ़ौरन इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बनता है दिमागी नक्सल जनता पार्टी का, जिसके इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 48 घंटों के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये और अब उसके अंदर इजाफा होता है। बर्दाश्त नहीं कर रहे वहाँ की बुनियादी तौर पे आपने ये देखना है, जिस तरह अब उसके अंदर ये पूरी खबरें दी जा रही हैं कि इतने हमने सैकड़ों पाकिस्तानी एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया और ये कर लिया। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत के अंदर दाखिली तौर पे चल क्या रहा है। जो मोदी सरकार है वो बहुत बुरी तरह से अपने आप को कॉर्नर्ड फील कर रही है, क्योंकि कोई ऐसा महाज नहीं है जिसके ऊपर उसकी कारकर्दगी अच्छी हो। नरेंद्र मोदी के बारे में पहले कहा जाता था 56 इंच की छाती है, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 में नारा लगाया गया आपकी बार 400 पार। लेकिन जो इस टेन्योर के अंदर बीजेपी की कमज़ोरी की और उनको एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत महसूस होने की वजह इसलिए भी है क्योंकि वो अपने तौर पे हुकूमत के अंदर कायम नहीं है। उन्होंने उन 2 इत्तेहादियों के साथ उनको बैसाखियों के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसके अंदर एक तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार थे। उसके बाद उन्होंने बिहार के अंदर भी हुकूमत कायम की और बाकी की। आप 2014 में जब से नरेंद्र मोदी बरसरे इक़्तिदार आए, आप ये देखें कि उन्हें वन वे और अनदर हमेशा से किसी न किसी हिसाब से डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत रही है। आरएसएस को 100 साल हो गए बने हुए। आरएसएस ने जब बनी थी तब भी इसके जो डॉक्टर हेगवार्ड हैं, उन्होंने जो इसकी बातें की थी, इसका एक मंच था, उसके अंदर ईसाइयों और मुसलमानों को अपना दुश्मन नंबर 1 करार दिया गया था। अभी भी ये चल रहा है। उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अब मसला कहाँ पे आ रहा है? देखें, आप इलाकाई सिमत में देखें, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद मई 2025 से पहले कम से कम ये तासर दिया जाता था कि जो भारत है वो बहुत बड़ी एक मसल पावर है, मोदी का एक ऑरा है, मोदी की 56 इंच की छाती है। लेकिन उसके बाद से उसकी जो दिफाई कुव्वत है उसके ऊपर भी सवालात उठने लगे। और अभी आप देखें, आप ये देखें कि बीसियों जो तुलबा हैं वो सुसाइड कर चुके हैं क्योंकि उनके जो मुकाबले के इम्तिहानात थे वो मामूली रकम के अंदर बेच दिए जाते थे दूसरे कैंडिडेट्स को। अब इन हालात को मजीद ख़राब करने की तरफ हमें दिल्ली पुलिस जाती हुई दिखाई देती है। इंटरनेट सार्फिन के ऊपर वो मजीद ज़्यादा पहरे लगाना चाह रही है, इनफैक्ट उनकी जासूसी करना चाह रही है, उनका मेटा डाटा हासिल करना चाह रही है। और उसके लिए ये शो किया जा रहा है कि जी कुछ आतंकवादी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है उनको अरेस्ट किया गया। अब इस नए शोशे को कैसे देखें? आप देखें 2019 के अंदर कैसे जीती थी बीजेपी पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर। 2024 के अंदर भी एक नया कजिया खड़ा किया गया। उसके बाद पिछले गुज़िश्ता साल बिहार का इलेक्शन किस बेस के ऊपर जीती? वो पहलगाम के इंसिडेंट के ऊपर। इसके अलावा आप देखें, जब से ये मार्का हुआ है ना पाकिस्तान वाला, उसके बाद से उनको जो वहाँ की जनता है उनके अंदर भी ये सवालात खड़े हो रहे हैं कि जी 2014 से आप पावर के अंदर है और आपसे अभी तक सिर्फ आपने दुश्मन खड़े करके दिए, आपने डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं अब ये बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको बताऊँ 2020 के अंदर दिल्ली राइट्स हुए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, JNU के अंदर। उस वक्त जो लीडरान थे उनको कैद कर दिया गया था। उमर खालिद, शर्जील इमाम अभी तक कैद के अंदर है और उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाया गया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास को आप गिरफ्तार करके दिखाएं। आप जो दिमागी नक्सल पार्टी है उसके जो ओहदेदारान है उनको गिरफ्तार करके दिखाएं, नहीं। फिर जंतर मंतर लग जाता है, फिर बिहार के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, जो उसने ना अपनी सिक्योरिटी को पॉलिटिसाइज किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उसके बगैर उनका अब सर्वाइवल नहीं है। खुद जो उनका गोदी मीडिया है वो वक्तन फवक्तन कहता रहा है कि मोदी इरा के अंदर 2 बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, एक काबुल फाल
और एक बांग्लादेश के अंदर जो 5 अगस्त 2024 को इनकलाब आया था, उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी उनके तल्लुकात की सूरत हाल आप देख लें। अब मसला ये है कि इस वक्त ना नरेंद्र मोदी को कोई राह फरार नहीं मिल रही, क्योंकि अगर आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हैं उनको भारत के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है, और 2027 के अवाइल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी इंतखाबात हैं, पंजाब के अंदर भी हैं, गोवा के अंदर भी हैं, और मुतादिद रियासतों के अंदर हैं। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस वक्त जीतने की उन्हें कोई जो सूरत है वो नजर नहीं आ रही है। इस वक्त उनका कजिया चल रहा है पीएम केयर फंड का, उसके अंदर बिलियंस की गबन हुआ है। उसके अलावा राम मंदिर जिसके बेस के ऊपर आज तक बीजेपी लड़ती आई है, उसके फंड के अंदर से सारे पैसे निकाल लिए गए। अंबानी और अडानी को सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया गया। तो जब ये सूरत हाल चल रही है और आगे आपके सर के ऊपर इलेक्शन आए हुए हैं, मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें भी थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ जो उनका अरेस्ट है ना, वो उनके अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी और इंतशार चल रहा है उसके ऊपर वो काबू नहीं पा रही खबरें। इस वक्त जो गोदी मीडिया है वो सब कुछ छोड़ के, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को छोड़ के, लाखों करोड़ों जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं छोटी छोटी, उनको छोड़ के किसके ऊपर लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तानी एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। जो सब अदम इस्तेकाम वहां पर बढ़ता जा रहा है उसको किसी तौर पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंट्रोल होता दिखाई नहीं दे रहा, तो व्हाट नेक्स्ट अब्दुल्ला शाद, क्या होता हुआ हम भारत के अंदर फिर देखें? मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो बीजेपी ने जो इस टेन्योर के अंदर अपने रखे हुए थे ना एजेंडास, उसके अंदर 370 का खात्मा था, वो हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज, आपको पता है असम के जो वजीर आला है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में बीजेपी के सफ़े अव्वल के कायदीन के अंदर शुमार होते हैं, ठीक है, जिनका ये स्लोगन है कि मुल्ला और मियाँ जहाँ पे नजर आए उसको मार दो, ठीक है, वो असम के वजीर आला हैं और उनके घर का तक तुलबा ने घेराव कर रखा है। तो अब इस वक्त तो मैं बताऊं, ये जो अरेस्ट की खबरें ये भी डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा करें। तो मुझे ये लग रहा है कि या तो वो किसी ना किसी किस्म की मुहिम जो ही करेंगे, या इनका एक बहुत कुछ और भी, हाँ, लेकिन इनका जो असल तरीका है, इस वक्त उन्हें पता है कि पाकिस्तान का भी जो पोस्चर है ना वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो वो क्या करेंगे, मुझे जो लगता है वो अपने हाँ ही कोई ना कोई बहुत बड़ा डेविस्टेटिंग इंसिडेंट अगर हो सकता है इस वक्त भारत के अंदर, क्योंकि जिसको उन्होंने इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने केस बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक ये तासर था, उन्होंने दहाइयां लगा के बिल्ड किया था कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, ठीक है, वो पिछले साल के बाद से टूट चुका है। इस वक्त इंडिया इतना डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है कि जो उनकी अपोजिशन है। अच्छा, मैं आपको सबसे बड़ी डेवलपमेंट बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि बीजेपी का, बस ये इसको इख्तिताम करने लगा मैं। आज से पहले बीजेपी के ऊपर तनकीद होती थी लेकिन कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया जाता। बिल्कुल, लेकिन अब 4 से 5 दिन पहले जो राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम अपना रखा था, उसके अंदर जो उन्होंने बैकड्रॉप रखा है उसके ऊपर मोहन भागवत की सबसे बड़ी पिक्चर है, और उन्होंने कहा था कि ये दीज आर अ बंच ऑफ जोकर्स, और अगर आपने इनके खिलाफ, इनसे आप डर जाएंगे, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप सिख हैं, तो आपका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। और स्टूडेंट्स को भी उन्होंने पैगाम दिया कि फाइट फॉर इट, क्योंकि सबको ये पता है कि जो मनुस्मृति है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है और उसको एडवोकेट करती है, और आरएसएस उसी को पावर में लाना चाहती है। और ये जो फाइट है जिसके लिए वो लोगों को कह रहे हैं, ये ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुकी है, बहुत नेक्स्ट लेवल तक